हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग। आपकी नॉलेज फ्रेंड एंड दोस्त पूजा हाजिर है एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही नायाब वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ, बात करने वाली हूँ बालों को काला कैसे बनाएं। बहुत सारे कमेंट्स आपके आजकल आ रहे हैं कि बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं पूजा, बालों को काला कैसे करना है, सर्दियों में मेहंदी नहीं लगाई जाती है, क्या करें, ठंड लग जाती है तो फिर बालों को काला कैसे करेंगे, बाल ग्रे होने शुरू हो गए हैं, उनको रोकना है, कैसे रोकें, या इसके अलावा अगर डैंड्रफ हो गया है, अगर बाल आपके रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, ऐसे लगता है बालों में मिट्टी पड़ी है, इतने ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, या स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स का इलाज है आज की रेमेडी। तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, पूरा वीडियो देखना है और एक एक छोटा छोटा टिप मैं जो आपको बताऊं उसको फॉलो आपने करना है। रिजल्ट्स आने ही हैं, 100 नहीं 1000% आने हैं। जी हाँ, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने हैं। तीसरा अगर यूज़ कर लेते हो गलती से तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो 2 करोगे रिजल्ट्स तो आने ही हैं, 3 करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। तो जल्दी से बताती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्या करना है, कौन से हैं वो 2 इंग्रीडिएंट्स, कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे आप अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हो। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके बाल आधे के करीब सफ़ेद हो गए हैं, सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए हैं, तो भी ये रेमेडी यूज़ करें। आपके सफ़ेद बाल आने कम हो जाएँगे, डिले हो जाएगी आपके बालों की एजिंग। जैसे स्किन एज करती है ना उम्र के साथ-साथ, वैसे बाल भी एज करते हैं। उनका पिगमेंट खोते रहते हैं, वो जड़ों से वीक होते रहते हैं। तो एजिंग प्रोसेस बालों का स्लो हो जाएगा अगर ये हेयर ऑयल यूज़ करोगे, और मेलानिन देगा, आपके बालों को काला रंग देगा। 50% ग्रे हेयर हो गए हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा। 20% 30% है, 10% है, बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर मोर देन 50% ग्रे हेयर हो गए हैं तो आपको फिर उनको जो मैंने इंस्टेंट तरीके बताए हुए हैं बालों को काला करने के, वो यूज़ करने ही पड़ेंगे। यानी कोई पिगमेंट देने वाली चीज़ जो इंस्टेंटली बालों को काला करे वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। उस पे ये ऑयल वर्क नहीं करेगा। हालाँकि अगर 60-70% है, पूरे वाइट बाल नहीं होंगे आपके, उनको वहीं रोक देगा, बट स्टिल आपको कवर तो करना पड़ेगा ना। अगर 50% से ज़्यादा आपके बाल सफ़ेद हैं तो कवरिंग के लिए, ग्रे हेयर की कवरिंग के लिए और भी रेमेडीज़ बताई हुई हैं, तो आई बटन पे टैग कर दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूँगी। लेकिन अगर 50% या 50% से लेस हेयर आपके ग्रे हुए हैं तो ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करनी है, आज ही बना लेनी है। सारी चीज़ें आपके घर पर हैं, सारी चीज़ें क्या, 2 ही तो चीज़ें हैं और वो तो आपके घर पर होगी ही होगी। तो चलिए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बताती हूँ कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है और कौन इसे लगा सकता है, कब लगाना है, लगाते हुए क्या सावधानियाँ बरतनी है और धोना कैसे है। ठीक है, ये एक हेयर ऑयल है, आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूला है। पुराने ज़माने में अगर मेरी परदादी, मेरी परनानी की बात करें तो वो ये ऑयल यूज़ करते थे। जैसे ही एज 30 की होती थी तो वो ये ऑयल लगाना शुरू कर देते थे और उनके जो बाल हैं वो लंबे समय तक सफ़ेद नहीं होते थे। 50-60 इयर्स की लेडीज़ के बाल भी काले रहते थे, बिकॉज़ ये ऑयल वो 30 की एज में लगाना शुरू कर देते थे। बहुत ही सिंपल रेमेडी। आपको लेनी है एक आयरन कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई लेनी है। नहीं है आपके पास तो प्लीज़, अगर ग्रे हेयर होने शुरू हो गए ना तो लोहे की कढ़ाई आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज़ इस लोहे की कढ़ाई से आप नायाब तरीके से अपने बालों को काला रंग दे सकते हो। तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट करना। मुझे मिल गया तो स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में टैग कर दूँगी लोहे की कढ़ाई का लिंक। तो लोहे की कढ़ाई ली, इसमें आपने डालनी है हल्दी। हल्दी वही जो आप मसालों के रूप में यूज़ करते हैं। हल्दी क्या करती है? हल्दी एक तो एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरी होती है। कई बार हमारे यहाँ पे ना जो हमारे स्पोर्स होते हैं या हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि पोषण नहीं मिल पाता है बालों को। तो वो पोषण मिलना शुरू हो जाता है अगर आप हल्दी यूज़ करते हो, और वो पोषण मिलता है तो क्या होता है, आपके बालों तक न्यूट्रिशन पहुँचता है और आपके बाल लंबे जल्दी होते हैं, बालों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या करती है हल्दी? डैंड्रफ को ख़त्म करती है। तीसरी चीज़ क्या करती है हल्दी? पिगमेंट देने का काम करती है बालों को। और ये आपने याद रखना है कि जो हल्दी लेनी है वो घर की पिसी होनी चाहिए। मार्केट वाली लोगे, काम नहीं करोगे, फिर कहोगे पूजा रेमेडी बनाई वेस्ट हो गई, कुछ नहीं हुआ ना। घर की पिसी हल्दी आपने यूज़ करनी है। गांठ ले आइए मार्केट से,
उस गाँठ को आपने मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से पीस लेना है, महीन पाउडर बनाएँ, घर की पिसी हल्दी यूज़ करें प्लीज़। घर की पिसी हल्दी में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि बाहर की पिसी जो हल्दी होती है उसमें केमिकल मिलाते हैं और वो कार्सिनोजेनिक हो जाती है। तो प्लीज़ घर की पिसी हल्दी ही यूज़ करें। यहाँ पर 2 चम्मच हल्दी लिए, अच्छे से भून लेना आयरन वेसल में डाल के। इस हल्दी को भूनने में तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, सो बी पेशेंट। सिम गैस पे भूनना है, बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैकिश हो जाए तब तक भूनना है, धुआँ भी निकलेगा। अच्छे से आप इसको भून लेंगे। ये देखिए हल्दी का कलर हो गया है बिल्कुल डार्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। तो आज मैं थैंक यू करना चाहूँगी भाविका का, जो कि दिल्ली से हैं, और रेनू का, जो कि जयपुर से हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो पर कमेंट करके मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया है। चलिए वीडियो में आगे। अब यही टाइम है इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट डालने की। अगर आप 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच भृंगराज पाउडर भी डाल देंगे। भृंगराज पाउडर का लिंक भी मैं आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में टैग कर दूँगी। भृंगराज क्या करता है, आपके बालों को लंबा और काला तो बनाता ही है, सिल्कीनेस ला के देता है, शाइनिंग देता है बालों को, और बालों को एक-एक बाल जो होता है ना, कई लोगों का बहुत पतला होता है, महीन होता है, और कई लोगों का बहुत थिक होता है। अगर थिक हेयर है तो नेचुरली आपके बालों की डेंसिटी इंप्रूव होती है और बाल भरे-भरे से लगते हैं सिर पे। तो थिकनेस देता है, ये डेंसिटी बढ़ाता है आपके बालों की। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने डाला भृंगराज पाउडर। थर्ड इंग्रेडिएंट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल आपको लेना है। कच्ची घानी का ले लीजिएगा, बहुत अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए प्लीज़। ये जो मिलावटें हैं ना आजकल, यही हमारी हेल्थ और ब्यूटी की दुश्मन है। तो प्लीज़ मेक श्योर या तो खुद निकलवा लीजिए चक्की में जा कर के, सरसों ले जाइए, पीली सरसों, और उसका ऑयल निकलवा लीजिए, या फिर आपको जिस ब्रांड पर विश्वास है जो बिल्कुल प्योर चीज़ें देता है उससे लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और तब तक हम चलाएंगे इसको जब तक कि ये ऑयल बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाता है। ठीक है, अच्छे से ब्लैक हो जाएगा ये ऑयल, 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। एंड ये देखिए कलर आ गया। अब हम गैस बंद कर देंगे, ऑयल को ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया ऑयल, तो इसे आप अपने बालों में लगाएंगे। कॉटन बॉल से लगाना है, बालों की जड़ों में अप्लाई करना है, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ से आपके बालों को पोषण भी मिलता है, और यही वो एरिया है जहाँ पर सबसे पहले आपके बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं। तो जड़ों में लगाना है, कॉटन बॉल से लगाना है। इस तरह से देखिए, हाथ लगाएंगे हाथ काले हो जाएंगे इस ऑयल से आपके, तो कॉटन बॉल की हेल्प से लगाएं। रात को लगाना है इसको, हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर लगाना है। जब भी आपने हेयर वॉश करना है उससे पहले लगा लो 2-3 बार। ठीक है, होगा क्या, जो भी पिलो आप लेंगे वो ब्लैक हो जाएगा सबसे पहली चीज़। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि पिलो पर कोई पुराना कपड़ा बिछा लें, कोई पुराना टॉवल बिछा लें और तब सोएं। दूसरी चीज़, जब इसे वॉश करेंगे प्लीज़ केमिकल्स अवॉइड कीजिए। हर्बल शैम्पू है, आयुर्वेदिक शैम्पू है, जिसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ही आपने यूज़ करना है। अगर आप केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करोगे तो वो बालों को और सफ़ेद और जल्दी बनाएंगे। सो प्लीज़ ये ध्यान आपने रखना है कि हर्बल शैम्पू यूज़ करें। हर्बल शैम्पू का लिंक भी मैं आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में टैग कर दूँगी। तो ये बन गया ऑयल। हफ्ते में 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। 30 की एज से लगाना शुरू करेंगे, बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं होंगे लंबे समय तक। ऑलरेडी सफ़ेद हो चुके हैं, सफ़ेद होना रुक जाएंगे और आपके बालों को मिलेगी नई शाइन, नई हेल्थ। तो आज ही बनाना है, आज ही लगाना है। इसको 15 से 20 दिन लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि जी एक बार पूजा ने कहा था लगाओगे और बाल पहली बार आए हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है, इस नेचुरल रेमेडीज़ के चैनल में आपका होना बिल्कुल बनता है। बिकॉज आई नो यू केयर फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आई नो यू बिलीव इन हीलिंग। ठीक है, तो कल मिलूंगी एक उम्दा और नायाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।